आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक बार फिर इस महामारी को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि देश में अब तक कोई भी व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित नहीं पाया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,318 नए मामले सामने आए। इस दौरान सिर्फ केरल में 4,741 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेंगलुरु में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों साउथ अफ्रीका के निवासी हैं, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। इन दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल लैब में भेज दिए गए हैं। धारवाड़ के एसडीएम कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव छात्रों की संख्या 281 तक पहुंच गई है और अभी भी 1800 छात्रों की टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र में भी चिंता बढ़ गई है। इससे बचाव के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की। अधिकारियों ने पीएम मोदी को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी और बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों में इसका कितना असर है। भारत पर कोरोना के नए वेरिएंट के संभावित असर पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबले के लिए ज्यादा सक्रियता की जरूरत बताई। करीब 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध में ढील देने के फैसले की समीक्षा करें। पीएम मोदी ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भारत पहुंचने वाले लोगों की निगरानी की जाए और निर्देशों के मुताबिक उनका टेस्ट करवाया जाए। जिन देशों में कोरोना का खतरा ज्यादा है, वहां से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 29 नवंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन किसान संगठन संसद तक ट्रैक्टर मार्च नहीं निकालेंगे। दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद ट्रैक्टर मार्च को 29 नवंबर से नहीं निकालने का ऐलान किया गया। हालांकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि फैसला अभी टाला गया है। प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून लिए बिना वो नहीं हटने वाले। कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, उसमें जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है। नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे। जी मीडिया के कॉन्क्लेव में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एमएसपी को लेकर एक समिति बनेगी, जिसमें आंदोलन कर रहे किसान नेता भी शामिल होंगे। एमएसपी को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। उस कमेटी में आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। किसान नेता अब 4 दिसंबर को फिर बैठक करेंगे। उनका कहना है कि सरकार बातचीत की टेबल पर आए। 29 नवंबर से संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सुबह 11 बजे सभी पार्टियों की बैठक होगी। बैठक में विपक्षी दलों के सदन में नेता भी शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल की जानकारी देगी। तो वहीं माना जा रहा है कि विपक्ष किसानों को मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग करेगा। बैठक के आखिर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.